विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जितनी खलबली राजनीतिक पार्टियों के भीतर मचाई है, उससे कहीं ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं दलों के करीबी और बागी नेता। चाहे बात कांग्रेस के लिए गले की फांस बने हरिद्वार सांसद हरीश रावत की हो या फिर भाजपा के बागी केदार सिंह फोनिया की। ताजा बयान जारी हुआ है भाजपा के पूर्व बद्रीनाथ विधायक और रक्षा मोर्चा से विधानसभा चुनाव लड़े केदार सिंह फोनिया की ओर से, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम बीसी खंडूरी पर सीधा निशाना साधा है। बद्रीनाथ में केदार 2007 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में यही नाम सबकी जुबां पर था, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से खंडूरी है जरूरी बताकर कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया, उसने कई नेताओं को बागी रुख अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इसी में शामिल रहे भाजपा कार्यकाल में बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे केदार सिंह फोनिया, जिन्होंने भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का दामन थामकर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव में जीत न पाने का गुस्सा फोनिया ने खंडूरी पर उतारा है। भाजपा के सत्ता से बाहर होने पर फोनिया ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर भाजपा आलाकमान ने खंडूरी को जरूरी न समझा होता तो आज भाजपा दोबारा से सरकार में होती, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और टिकटों की दौड़ से बाहर हुए भाजपाई नेता खजानदास कहते हैं कि फोनिया वरिष्ठ नेता है और संगठन से टिकट न मिलने का मलाल उनको आज भी है, जिसके चलते वह ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उनका एक अपना सोचना है, उनका एक अपना चिंतन है, और हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 31 सीटें जो आई है, ये जो खंडूरी जी जरूरी का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो सोच समझ करके दिया गया है, और इसके ही फलस्वरूप हम इतनी सीटें लाने में कामयाब हुए हैं। वो स्थिति अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी जी अपने ही क्षेत्र से समय न देने के कारण जनता के बीच में नहीं जा पाए। पूरे प्रदेश भर का उनका भ्रमण रहा है और इस वजह से वहाँ से वो सीट हार गए हैं और उसी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए हैं। अन्यथा कहीं भी ऐसा नहीं है कि जनरल साहब का एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी एक अलग छवि है, और जिस तरह से प्रदेश स्तर पर जो कम समय पे अभी जो दूसरा कार्यकाल उनको मिला था उस पर कम समय पे उन्होंने एक अच्छे काम करके दिए थे। कैबिनेट के डिसीजन जो फटाफट लिए गए, निर्णय लिए गए हैं, चाहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक बेड़ा उठाया गया है, इसके तहत जनता में बहुत बड़ा ही एक अच्छा मैसेज गया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी इतने उभर करके आई है। वैसे क्या लगता है, भाजपा से टिकट ना मिलने की बौखलाहट है या कुछ और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत रह गई होगी, क्योंकि माननीय फोनिया जी की अगर हम बात करें, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, उत्तर प्रदेश में भी लेकर के और यहाँ तक उन्होंने नेतृत्व किया है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और ये चिंतन जरूर होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके प्रति जिस तरह से हो जाना चाहिए था, उनको टिकट भी मिल जाना चाहिए था और शायद हम जीत भी सकते थे वहाँ से। वो कुछ न कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तो ही इस बारे में बता पाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजों में जनादेश खुलकर किसी भी दल के पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन एक सीट की बढ़त ने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया, जिसके बाद जहां कांग्रेस संगठन की गाड़ी साथी नेताओं के चलते हिचकोले खा रही है, तो भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है बागी नेताओं के सवालों का। पूर्व भाजपाई नेता फोनिया की खंडूरी है जरूरी पर टिप्पणी का जवाब भाजपा प्रवक्ता ने अपने ही अंदाज में दिया है और इसे पूर्व विधायक की बौखलाहट कहा है। केदार सिंह फोनिया जी भारतीय जनता पार्टी को से स्वयं छोड़ के चले गए थे और रक्षा मोर्चा के चुनाव चिन्ह पे वहाँ पे चुनाव लड़ाए वो बद्रीनाथ में। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो उन्होंने शब्द कहे हैं माननीय जनरल साहब के बारे में, वो उनको इसलिए वो शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ना उनको बोलने का कोई ये अधिकार है कि अगर मुझे टिकट मिल जाता, क्योंकि पार्टी स्वयं उन्होंने छोड़ी थी, पार्टी ने उनको नहीं निकाला था। इसलिए जहाँ तक देखिए, आज भी जो 31 सीटें आई हैं ये खंडूरी के ही कारण आई थी। ठीक है, कोटद्वार की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, वो एक अलग प्रश्न है। जहाँ तक आज भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जब चुनाव हो रहे थे पूरा मीडिया या पूरा एक था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन खंडूरी जी के कारण ही आज हम 31 सीटों पर पहुंचे, और जो फोनिया जी का जो स्टेटमेंट है वो तथ्यों से और एक उनकी बौखलाहट का ही परिणाम है। जहां कांग्रेस के लिए सदन में बहुमत साबित करना टेढ़ा सवाल है, तो भाजपा के लिए खुद अपनी सीट गंवा चुके पूर्व सीएम खंडूरी पर उठ रहे सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है, जिसे कोई भाजपा नेता बौखलाहट बता रहा है
तो कोई चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने का दर्द। लेकिन देखा जाए तो चुनावी परिणामों ने पक्ष विपक्ष दोनों का ही दर्द बढ़ाने का काम किया है। सौभाग्य मिथिला के लिए कैमरामैन मनोज जाड़ा के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।